हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। कुछ करवा चौथ के बाद से मेरी तबीयत ना कुछ अजीब सी चल रही है। मतलब जो सर दर्द मुझे करवा चौथ के समय हुआ था वो अब भी है, और जैसे मैं नीचे देख रही हूँ ना तो ज़्यादा सर दर्द बढ़ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो चलिए, हेल्थ जो है वो अपडेट मैंने आपको कर दिया है। तो इसी बीच बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि दीदी इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण पे कुछ लोग कह रहे हैं हमारी बहन प्रेग्नेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं हमारी मौसी जी प्रेग्नेंट है, कुछ कह रहे हैं हमारे घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। अब ऐसे में करें तो क्या करें? तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि देखिए, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन घटनाओं को नहीं मानते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और बहुत सारे लोग मानते भी हैं। ये निर्भर करता है आपकी दिमागी स्थिति पर, ठीक है। जैसे कि विदेशों में सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन वहाँ स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं और कोई इन बातों को नहीं मानता। तो वहाँ क्या है, वहाँ ये है कि हमने जो मान लिया है वही हमारे साथ हो रहा है। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन का ये बहुत बड़ा सूत्र है कि जो हमने मान लिया है हमारे जीवन में वो होकर ही रहेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है पॉजिटिव रहें, कोई भी नेगेटिव चीज़ ना सोचें। सावधानियां ज़रूर रखें, वो ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं। तो सावधानियां हर चीज़ की रखें, लेकिन पॉजिटिव रहें। ये नहीं कि डर के मत बैठें कि अरे अब सूर्य ग्रहण लग रहा है, मुझे क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा। ऐसी नकारात्मकता ऊर्जा अपने अंदर ना रखें, पॉजिटिव रहें। सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण चला जाएगा, बात खत्म हो गई, सिंपल। तो इसमें बहुत परेशान होने की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा फ़ोन ठीक कर दूँ अपना, कुछ मुझे ही गड़बड़ सा लग रहा है, दिख नहीं रहा ठीक से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए, ये तो हो गई एक बात कि आप पॉजिटिव रहें। मैंने आपको एक बात बताई ना कि हमारे देश को छोड़ के विदेशों में भी सूर्य ग्रहण लगता है, और वहाँ भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं और हेल्दी बच्चे को जन्म भी देती हैं। तो अपने ऊपर विशेष ध्यान रखें, और कोई विशेष प्रॉब्लम जो नहीं है। अब हम चलते हैं सूर्य ग्रहण के समय पर, कि समय कब से शुरू हो रहा है इसका। सूर्य ग्रहण का समय जो है वो 25 अक्टूबर को शाम 4:29 से शुरू होकर शाम 5:42 तक रहेगा। ये कबाड़ी वाला तो बिल्कुल जान ले लेगा आज मेरी आवाज़ इतनी ज़ोर की आती है ना कि पूछिए मत। तो मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण जो है वो 25 अक्टूबर को शाम 4:29 से शुरू हो जाएगा, और ये जो है वो समाप्त जो है 5:42 तक रहेगा। विशेष सावधानी आपको इसी बीच रखनी है। इस समय काल में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका सूतक काल भी शुरू होता है। तो सूतक काल में कब शुरू हो रहा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके पहले मैं बताती कि ये सूर्य ग्रहण देश के पश्चिमी उत्तरी हिस्से में बेहतर ढंग से देखा जाएगा, जैसे बिहार साइड भी ये देखा जाएगा, ठीक है। सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है, ठीक। 12 घंटे पहले जो है ये शुरू हो जाता है। सो सूतक काल का समय क्या है? सूतक काल 25 अक्टूबर को सुबह 3:17 पर जो है वो प्रारंभ होगा, और शाम को जो है 5:42 PM पर समाप्त हो जाएगा। सो सूर्य ग्रहण के साथ ही ये समाप्त हो जाएगा। अब सावधानी हमें सूतक काल में क्या रखनी है और ग्रहण में क्या रखनी है। जिस दिन, चूँकि इसका सूतक काल जो है उदय तिथि के साथ ही शुरू हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मंदिर में पर्दा लगा देनी है, भगवान जी को शयन करा देना है, मंदिर में पर्दा लगा देनी है, ठीक है। चूँकि सूतक काल में ना तो पूजा किया जाता है ना पाठ किया जाता, कुछ नहीं करते हैं। ये सूतक ही मान्य हमारे घर में लग गया है। सो आपको पूजा की किसी सामग्री को स्पर्श नहीं करना है, और किसी चीज़ को जो है वो छूना नहीं है। इस बीच जो आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, आप मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक। ये करना है। सूतक काल से सूर्य ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। चूँकि हमारे शरीर में 3 ही दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना करें, ठीक है। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। बाल ना काटें, आप शेव ना करें, आप जो है नाखून ना काटें, इन कामों को बिल्कुल ना करें, ठीक है। विशेषकर आप सूतक काल में तो सो सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के बीच में सोना नहीं है। इस बीच में आप सोए ना,
भजन करें, पूजा करें, पाठ करें मानसिक रूप से, ठीक है। आप चैनल पर कोई कथा सुन सकते हैं, आपको कोई अच्छी जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं, लेकिन आप भगवान जी के ऊपर स्पर्श ना करें, मानसिक रूप से आप सेवा कर सकते हैं। खाने पीने की जितनी भी सामग्री है उन सब में तुलसी के पत्तों को डाल दें, उससे आपका खाना जो है वो अशुद्ध नहीं होगा। ग्रहण काल में कुछ भी नहीं खाया जाता, ठीक है। तो जितनी देर के लिए ग्रहण काल चले, जैसे कि जो महिलाएं गर्भवती हैं वो अपनी मेडिसिन वगैरह पानी वानी सब पहले अच्छे से पी के बढ़िया बैठें, और ग्रहण काल में आपको कुछ नहीं लेना है। चूँकि ग्रहण काल में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि जो संतान के कारक हैं वो शुक्र होते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह जो होता है वो संतान का कारक होता है, संतान आपको देने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इस समय जो कि शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, तो इसलिए भी ध्यान रखिएगा कि आपको इस काल में कुछ नहीं लेना है। और ये जो जानकारी मैं बता रही हूँ आपको, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर भी लागू होती है, और जो गर्भवती नहीं है सामान्य घर में जो लोग हैं उन पर भी लागू होती है, ठीक है। सो खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता सभी लोग डालें, कोई भी हो, दूध में, चाय में, जो भी, सब में डाल के रखें, ठीक है। ज़्यादा तुलसी के पत्ते नहीं तो टुकड़े कर करके डाल दें, लेकिन डाल ज़रूर दें। और इसके बाद आपको मंदिर में पर्दा लगा देनी है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण काल में आपको कुछ नहीं खाना है, आप सूतक काल में खा पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस समय काट पीट नहीं करनी चाहिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ऐसे साग वगैरह चाकू से ना काटें, ठीक है। सुई धागे का काम इस समय गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ना करें। वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं जो है विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा काम ना करें। दूसरा बड़ा काम आपको क्या कर लेना है, अगर आपको कहीं से गोबर मिल जाता है, गाय का गोबर या जो भी गोबर मिल जाए आपको, विशेषकर गाय का मिल जाए, तो गाय के गोबर को हल्का सा गीला करके अपने गर्भ के ऊपर जो है वो लेप ज़रूर कर लें, ठीक है। उससे ग्रहण काल का प्रभाव आपके गर्भ पर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि शुक्र जो हैं वो संतान के कारक होते हैं, और वही चूँकि समय अस्त चल रहे हैं, अगर आपके गर्भ में जो है शिशु है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। आप अपने गर्भ के ऊपर, पेट के ऊपर जो है वो गोबर का लेप कर लें। किसी कारणवश आपको गोबर नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, गेरू मिल जाएगी, दुकानों पे गेरू मिलती है, वो गोबर में मिला के लिपा करते हैं उसको, गेरू मिल जाए, गेरू का लेप कर लें। गेरू भी नहीं मिलती तो आप मिट्टी का लेप कर लें। मिट्टी भी नहीं मिलती तो बेसन का, हल्दी का लेप करके छोड़ दें गर्भ को, ठीक है। तो जब तक सूर्य ग्रहण का काल है तब तक आप उसको जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। और जब ग्रहण काल पड़े तो सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर रहें, सूर्य ग्रहण के दर्शन ना करें, खुली आंखों से तो बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि घर के अंदर रहें, घर के अंदर रहने के, फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि जो संतान के कारक हैं वो शुक्र है। शुक्र जो है समय अस्त है तो समस्या हो सकती है, चूँकि इसी समय सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो समस्याओं का होना स्वाभाविक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि घर के अंदर रहें। 1-8 घंटे घर के अंदर रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जैसे कि हम अपने कमरे के अंदर ही रहें। बाहर जैसे खुला आंगन है जहाँ सूरज की सीधी डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो वहाँ ना निकलें। जैसे कि फ्लैट्स में आप रह रहे हैं तो अंदर तो नहीं आती, लेकिन बालकनी वगैरह में जो है रोशनी आती है सूरज की, तो वहाँ आप ना जाएँ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें विशेष। अब थोड़ा ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूतक काल चल रहा है, ऐसे में आप सात्विकता का ध्यान रखें, ठीक है। और कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि अगर ऐसे समय में ऐसा हुआ, आप मान लीजिए कि आप सूर्य ग्रहण चल रहा है और उस समय अगर आपकी फर्टाइल विंडो है और आप लोग संपर्क में आते हैं तो वो संतान थोड़ा सा जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सूतक काल में भी और सूर्य ग्रहण में भी ये काम ना करें। बकाए कि इनमें से कोई एक नियम गर्भवती महिला फॉलो कर लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर की हुई हैं कि सूर्य ग्रहण में किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, तो वो मैंने बताया हुआ है, तो उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अब जैसे कि मैंने अब शुरू में कहा, बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी हम चूँकि प्रेग्नेंट हैं, हमें दवा लेनी है, तो आप सूर्य ग्रहण शुरू होने के पहले ही दवा वगैरह अपना ले लें, पानी वानी पी के आराम से बैठे, 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं होता, ठीक है। चूँकि सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो सबसे पहले आप गंगा जल लें, खुद के ऊपर छिड़काव करें। ये सब पर लागू होता है, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे ना हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, बच्चे हों, घर में जो भी हो, सबके ऊपर पहले तो खुद के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा नहीं कि आप जाके पहले घर में छिड़कना शुरू कर दें, नहीं, सबसे पहले खुद पर करें, फिर अपने घर के सभी कोनों में गंगा जल का जो है छिड़काव कर दें। ऐसे करने में दिक्कत हो तो कोई स्प्रे बॉटल में गंगा जल भर के हर जगह जो है स्प्रे कर दें। मंदिर में भी अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर दें, पर्दे हटा दें, भगवान जी को जो है वो हाथ जोड़ लें, और उसके बाद जो भी आपकी खाने पीने की सामग्री है उसको स्पर्श करने से पहले एक बार स्नान ज़रूर कर लें। चूँकि आप सूतक काल में भी थे और ग्रहण काल में भी थे,
तो इसलिए आप स्नान एक बार ज़रूर कर लें। अब जैसे कि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं कहेंगी दीदी हम तो प्रेग्नेंट हैं, हम नहाएंगे तो ठंड लग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप गर्म पानी से जो है वो नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। पहले भी सूर्य ग्रहण पड़ते थे, महिलाएं गर्भवती हुआ करती थी, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। जो हमारे बूढ़े पुराने बताते थे उसको हम जान लेते थे, करते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप गर्म पानी से स्नान करने के बाद खा सकते हैं, पी सकते हैं। हाँ, अगर पहले से कोई बनी हुई चीज़ भोजन रखा है जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी फल वल, तो उसको आप ना खाएं, विशेषकर गर्भवती महिलाएं ना खाएं। और उसी दिन सूर्य ग्रहण का दान भी निकाल दें। मैं तो कहूँगी आप दान निकाल के रख दें, उसके बाद ही जो है भोजन ग्रहण करें। सो दान आप किसी को दे सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है। दान होता है, 1 रुपये भी दान माना जाता है, 11 रुपये भी दान माने जाते हैं। सो जो आपकी क्षमता है आप उसका दान ज़रूर करें। दान बहुत आवश्यक होता है, इससे जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है वो आपके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दान अवश्य करें। अब इसका जो सूर्य ग्रहण है राशि अनुसार इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। सो अब मैं चाहती थी कि मैं इसी वीडियो में इसको करूं, लेकिन अब चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको मैं आगे बना दूं। चूँकि दिवाली बहुत नज़दीक है, बहुत सारी तैयारियां पड़ी हुई हैं। सो आज ऑलमोस्ट 6 तारीख हो गई और ये वीडियो को मैं अभी अर्ली मॉर्निंग ही शेयर कर रही हूँ, अभी पब्लिश भी कर दूँगी। और आज से आप लोगों को खुशखबरी है कि 2 वीडियो रोज आएंगे, क्योंकि मैंने शॉपिंग भी कर लिया, ऑलमोस्ट डन हो गई है। सो शॉपिंग हॉल का वीडियो जो है वो शाम को आएगा और पूजा संबंधित जो वीडियो है वो जो है वो मॉर्निंग में शेयर करूँगी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सूर्य ग्रहण विदेशों में भी लगता है और वहाँ महिलाएं एक हेल्दी संतान को भी जन्म देती हैं। ठीक है, एक हेल्दी बेबी प्लान करती हैं और उसको जन्म भी देती हैं। सो पॉजिटिव रहें, डरने की ज़रूरत है। अगर डरेंगे तो जिस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना है वो भी पड़ेगा। पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, सब बढ़िया हो जाएगा, परेशान ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।